जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स पे आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारे सीरीज जीवन जगन्नाथ का आज छठा एपिसोड है, 6th एपिसोड। और आज हम बात करेंगे जगन्नाथ जी और उनके होने वाले नव कलेवर के बारे में। और ये 2 एपिसोड का होगा, एक आज होगा आधा और उसका जो बाकी भाग होगा वो हम कल बताएंगे। और आज की जो हमारी रेसिपी है वो है साग की रेसिपी। तो चलिए पहले साग बनाना शुरू करते हैं और बाद में आके बात करेंगे जगन्नाथ जी और उनके होने वाले नव कलेवर के बारे में। जय जगन्नाथ। अभी हम अपने किचन में हैं। आज हम बना रहे हैं सागो, जो जगन्नाथ जी का बहुत पसंदीदा भोग है ये। और जगन्नाथ जी तो बहुत मतलब साग प्रिय हैं, साग उन्हें बहुत पसंद है। आप जिस तरीके से साग बना के देंगे वो उन्हें बहुत पसंद है। और ये साग बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए पहले जान लेते हैं। जैसा मैंने पहले बताया था कि जगन्नाथ मंदिर में सारे इंडिजीनियस वेजिटेबल्स यूज होते हैं, जो देसी होते हैं वही यूज होते हैं। बाहर से जो वेजिटेबल्स आया है वो यूज़ नहीं होता, और इसलिए मैंने वही लिया है। तो मैंने क्या लिया है, ये है शकरकंद छोटा सा, और ये है जिमीकंद, ये है चौलाई का साग, ये है कद्दू जिसको कि उड़िया में बोलते हैं बोईताड़ू, ये है एक परवल, ये है कच्चा केला, और ये है अरबी, और ये है भिगा हुआ चना। और इसमें मूंग भी जाता है। चने के साथ साथ जितना आप चना डालेंगे उतना ही मूंग डाला जाता है भिगो के, लेकिन मैंने आज मूंग नहीं लिया। और 1 कप कसा हुआ नारियल, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक स्वाद अनुसार जितना आप लेना चाहें। और ये है 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून काली मिर्च। जगन्नाथ जी के सारे सब्जी में काली मिर्च जाता है। और ये है 1/2 टीस्पून सरसों, और 1/4 टीस्पून पान मधुरी जिसको सौंफ बोलते हैं। और ये है ग्रेटेड जिंजर, अदरक कसा हुआ, और ये थोड़ा सा गुड़। ये है घी जो जाएगा, और ये है एक मसाले का पेस्ट। ये जो जीरा, सरसों और काली मिर्च और ये जो सौंफ था, इसको मैंने थोड़ा दरदरा उसको पेस्ट कर दिया है। उसको फाइन पेस्ट नहीं करना है। ये अगर आप कूटते भी हैं तो भी आपको दरदरा ही रखना है, कोई भी फाइन नहीं बनाना है। अभी हम क्या कर रहे हैं, जिस पात्र में हम बनाएंगे, यही वो मिट्टी की हांडी है जिसमें हम बनाएंगे। और अभी हम सारी चीज़ें उसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं। जैसे मुझे कहा था मैंने कि मंदिर में स्पैचुला या लैडर कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं होता, तो सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक साथ जिस बर्तन में बनाते हैं उसी में डाल देते हैं, और उसके बाद उसी में से ही वो मिक्स कर लेते हैं। ओके, देखिए मैंने सारी सब्जी इसमें डाल दी है। अब ये जो नमक और हल्दी मैंने लिया था इसको हम डाल देते हैं। इसको मैंने सही अनुपात में लिया था, जितना मुझे चाहिए था, तो मैं सारे इसमें डाल देती हूँ। और ये जो कुटा हुआ मसाला था, दरदरा पिसा हुआ मसाला था, उसको भी मैं डाल देती हूँ। और ये जो अदरक है उसको भी मैं डाल देती हूँ। और ये नारियल, नमक और अदरक आप अपने हिसाब से डालें। कौन कितना खाना पसंद करता है, कम ज़्यादा कम आप अपने हिसाब से डालिए। और देखिए मंदिर में ऐसे उसको मिलाते हैं। लैडर या स्पैचुला कोई भी यूज़ नहीं होगा तो कैसे मिलाएंगे, ऐसे ही मिलाते हैं। और मैं मिलाते समय बात करती हूँ और वो बात नहीं करते, ताकि वो जो थूक ना जाए अंदर। ये देखिए हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 कप पानी देंगे। अब हम इसमें, ये हो गया 1 कप, और अभी 2 कप पानी मैंने मिला दिया। अब हम इसको गैस पर चढ़ा देंगे। अब मैंने 2 कप पानी मिला दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको गैस पर चढ़ा देंगे और उसको ढक देंगे।
ढक के उसको अभी हम 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। 10 से 15 मिनट तक उसको खोलेंगे नहीं, बाद में आके देखेंगे कि उसका क्या हाल है और उसमें वापस क्या डालना है। अभी देखिए मैं 15 मिनट के बाद इसको खोल रही हूँ। ये देखिए तकरीबन पक चुका है ये। और अभी हम इसमें गुड़ डाल देंगे। गुड़ हम ऐसे ही डाल देंगे और वो उसके अंदर चला जाएगा। अब हम उसको 5 मिनट तक पकाएंगे और गुड़ उसके अंदर चला जाएगा। और ये है घी, और ये दोनों डाल के मैं और 5 मिनट तक इसको पकाऊंगी और 5 मिनट के बाद वो पूरी तरीके से पक जाएगा। अभी देखिए 5 मिनट हो गया है और ये देखिए काफ़ी पानी सूख भी चुका है। अभी मैं इसको बंद करके गैस ऑफ कर देती हूँ और अभी हम इसी में और 5 मिनट रहने देंगे क्योंकि ये मिट्टी का बर्तन है और 5-7 मिनट तक तो वो ऐसे ही उसके अंदर पकता रहेगा और वो जो पानी है वो भी ऑब्जर्व कर लेगा। अभी हमारा साग बन रहा है, मैं इसको चढ़ा के आई हूँ गैस पे। तो जगन्नाथ जी का जो धाम है, हिंदू धर्म के जो चारों धाम होते हैं, 4 धाम की यात्रा करते हैं लोग, तो उसमें से एक प्रमुख धाम है जगन्नाथ जी का धाम। और लेकिन बाकी धामों की जो पूजा पद्धति है, जो मान्यताएं हैं, वो जगन्नाथ मंदिर में वो अलग है। मतलब जगन्नाथ मंदिर में जो प्रथा परंपराएं हैं वो बाकी के मंदिरों में नहीं होता। ना विष्णु भगवान को समर्पित किसी मंदिर में होता है और ना ही महादेव को समर्पित किसी मंदिर में होता है या फिर अन्य भगवानों को समर्पित किसी मंदिर में होता है। यहाँ की जो सारी चीज़ें हैं वो टोटली अलग हैं, हर मंदिर से अलग हैं। और जो भगवान जी जगन्नाथ जी हैं तो हिंदू तो वो उन्हें मानते ही हैं। और बौद्ध मत को मानने वाले, मैं तो बौद्ध को धर्म नहीं कहती क्योंकि वो हिंदू धर्म का एक हिस्सा है, तो मैं बौद्ध को मत मानूंगी। बौद्ध मत के हिसाब से जगन्नाथ जी उनके भगवान हैं और उनका कोई नाम है, मुझे याद नहीं है। मैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में उसको पता करके बताऊंगी जो भगवान जी को किस नाम से बुलाते हैं। तो उनका भी जगन्नाथ धाम बहुत महत्वपूर्ण था। और पहले बहुत पहले तकरीबन 1000 साल या उससे पहले बौद्ध धर्म का बहुत बोलबाला था पुरी में। लेकिन जगन्नाथ मंदिर को वो कभी कब्ज़ा नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी जगन्नाथ जी को बहुत मानते हैं। और जगन्नाथ जी इकलौते ऐसे भगवान हैं जिनकी दिनचर्या मनुष्यों की दिनचर्या के साथ समान होती हैं। जैसे सुबह उठना, दांत साफ करना, सब कुछ जैसे इंसान करते हैं, दिनचर्या नहीं जीवनचर्या भी वही है। जैसे इंसान जन्म होते हैं, इंसान मतलब प्राणी, हर प्राणी जन्म होते हैं और उनके जितने जीवन भर का कार्य समाप्त होता है, फिर वो देहत्याग करते हैं, इस धराधाम को छोड़ के चले जाते हैं। तो जगन्नाथ जी भी उन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ पर करते हैं क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो जगन्नाथ जी को इस कदर अपने अंदर रचा बसा लिया है कि वो जगन्नाथ जी को अवतार नहीं, वो जगन्नाथ जी को अपने घर का सदस्य ही मानते हैं। तो वहाँ पर मंदिर में जो नीति नियम होते हैं वो आम इंसान के जैसे होते हैं। भगवान की पूजा होती है भगवान के रूप में, लेकिन वो मनुष्य की तरह हैं। तो जब एक मनुष्य उसका आयु पूर्ण होता है तो वो उस शरीर को त्याग करता है, फिर वो आत्मा, हम कहते हैं ना हमारे धर्म में है कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है, तो उसी तरीके से जगन्नाथ जी का भी होता है। और जब आषाढ़ का 2 आषाढ़ होता है, एक साथ जब 2 आषाढ़ का महीना होता है, 12 साल या 19 साल या 15 साल इसी अंतराल के बाद एक एक आता है, तो उसी में भगवान जी देहत्याग करते हैं। देहत्याग करते हैं का मतलब ये है कि अब सबको तो पता है कि जगन्नाथ जी जो हैं वो दारू की मूर्ति है, नीम की लकड़ी से बनते हैं और वो वही जो उनका शरीर होता है उसी शरीर को वो त्याग करते हैं नया शरीर धारण करने के लिए। तो वो उसी प्रक्रिया में जो चीज़ें होती हैं, नया
दारू जो कहते हैं, नीम के पेड़ को यहाँ पे दारू कहते हैं, जिस नीम के पेड़ से भगवान जी निर्मित होते हैं उसको दारू कहते हैं। तो उस दारू को चयन करने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। दारू अनुसंधान से लेकर जगन्नाथ जी की मूर्ति बनने की प्रक्रिया जो होती है तो तकरीबन 6-7 महीने की होती है। और ये चीज़ें सारे पूरी लोगों के लिए नहीं है। आम लोग जो उड़ीसा में हैं, जो जगन्नाथ जी को बहुत मानते हैं, उनके लिए बहुत तकलीफ़देह है, क्योंकि वो जो भगवान को इतने साल से पूजा करते हैं, उनकी विदाई होने वाली है, वो देह त्याग करने वाले हैं, तो उनको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। काफ़ी लोग मतलब उनका रोना तो शुरू हो जाता है। जब आप इस वक्त पुरी आएंगे तो आपको पता चलेगा कि नवकलेवर के टाइम का माहौल कैसा होता है। तो शुरुआत होती है वनयाग यात्रा से। वनयाग यात्रा जो होता है वो यात्रा होती है जिसमें दैतापति जो होते हैं वो निकलते हैं दारू संधान के लिए। पहले क्या होता है, जो जगन्नाथ जी जो मतलब तभी पूजा होते हैं, जिनका देहावसान होने वाला होता है तब तो वो पूजा होते हैं। तो उनके यहाँ से आज्ञा माल आता है। जो जगन्नाथ जी जो माला पहनते हैं वो उसी माला को हर चीज़ में, जगन्नाथ जी की हर पूजा में, हर जो भी उनके पूजा और पर्व हैं वहाँ पर बिना आज्ञा माल के कुछ नहीं होता। जगन्नाथ रथ निर्माण से लेकर सारी चीज़ों के लिए जगन्नाथ जी का आज्ञा माल होना ज़रूरी है। तो इस दारू संधान के लिए भी जगन्नाथ जी की यात्रा के लिए, जो जगन्नाथ जी की दारू संधान यात्रा के लिए जो वनयाग यात्रा होती है, उस वन जाग यात्रा के लिए आज्ञा माल ज़रूरी होता है। तो जो जगन्नाथ जी के जो पूजक होते हैं वो तीनों, जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, तीनों बेढ़ा से 3 आज्ञा माल आता है। और जो दैतापति होते हैं वो निकलते हैं वनयाग यात्रा के लिए, जगन्नाथ जी की दारू चुनने के लिए। तो वो वहाँ से सीधे जाते हैं काकटपुर, माँ मंगला, और वो जो हैं देवी पार्वती का रूप हैं, देवी भगवती का रूप हैं। वहाँ उसी मंदिर में एक बहुत बड़ी पूजा होती है और वो दैतापति जाकर वहाँ पर पूजा करते हैं। और उनके पास एक मठ है, उसी मठ में ये लोग जाके रहते हैं। वो मठ सिर्फ इसलिए है ताकि ये जो वनयाग यात्रा में जो 12 साल या 19 साल में एक बार जो नवकलेवर होता है और उसके लिए जो वनयाग यात्रा होता है, और ये जो दैतापति होते हैं, जो यात्री होते हैं, वो जाके वहाँ पर रहें, तो वो मठ होता है। और इनमें ने जो कहा माँ मंगला है, वो माँ मंगला के पास जाकर वो पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद जो मुख्य दैता होते हैं, तीन जो होते हैं, जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, उन सारे बाढ़ के एक बाढ़ग्राही होते हैं, वो सब वहाँ पे ध्यान लगा के बैठते हैं। और एक मंत्र होता है, उसको बोलते हैं स्वप्नावती मंत्र। उस मंत्र को वो जपते रहते हैं। उससे क्या होगा, मतलब माँ मंगला जो हैं उनकी तरफ से दिशा निर्देश आएगा कि किस तरफ जाना है उनको, भगवान का, किस भगवान का दारू, तो जगन्नाथ जी का दारू ढूंढने के लिए उन्हें किस दिशा में जाना है, बलभद्र जी का दारू ढूंढने में उन्हें किस दिशा में जाना है। ऐसा नहीं है कि चारों भगवान के दारू एक साथ होंगे। चारों भगवान मतलब जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, माता सुभद्रा और सुदर्शन जी। तो चारों की दारू एक साथ ली जाती है, लेकिन एक जगह से नहीं ली जाती, वो अलग अलग जगह पे होती हैं। और दारू चुनने की प्रक्रिया जो होती है वो बहुत कठिन होता है। और जिस दारू को भगवान की मूर्ति बनना है उसमें कुछ खास चीज़ें होना ज़रूरी है। हर नीम के पेड़ पर शंख, चक्र, गदा और पद्म ये होना अनिवार्य है। उस पेड़ पर कोई पंछी कभी अपना घोंसला नहीं बनाया होगा। और उसके पास एक श्मशान होना चाहिए, उसके पास एक नदी होना चाहिए और उसके पास एक मठ होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें कोई दारू, मतलब कोई जगह दारू उसी चीज़ों के पास होती है तो उस दारू को चयन किया जाता है। लेकिन माँ मंगला जो होती हैं वो दिशा निर्देश देती हैं आपको किस दिशा में जाना है। तो ऐसे ही करके जो स्वप्नावती मंत्र पाठ करके माँ मंगला जी का निर्देश लेके जो दैतापति होते हैं वो दारू संधान के लिए निकल जाते हैं।
जो जो स्पेशलिटी होनी चाहिए दारू में, जैसे मैंने बताया वो सारी चीज़ें अगर किसी नीम के पेड़ में होती है तो उसी को दारू के रूप में चुना जाता है। और आज के लिए बस इतना ही, मैं इतना इन्फॉर्मेशन आज देना चाहूँगी। और जो बाकी का इन्फॉर्मेशन है दारू चुनने से लेकर भगवान जी के बनने तक, इसके बारे में मैं कल बात करूँगी। तो चल के देख लेते हैं अभी हमारा साग हुआ है कि नहीं। हो गया होगा, क्योंकि जितना टाइम मैंने सेट किया था वो हो गया होगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारी दी जानकारी आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो आज के लिए रहते हैं, जय जगन्नाथ। ये देखिए हमारा साग बनके तैयार है। अगर आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।